रंजन को कहाँ छुपाया? कहाँ छुपाया? कहाँ छुपाया? रोहित रंजन को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। रोहित रंजन को पेश करो, पेश करो, पेश करो। रोहित रंजन को क्यों छुपाया? क्यों छुपाया? क्यों छुपाया? आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के इतिहास में पहली बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जहां अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस आपस में ही भिड़ती हुई दिखाई देती है। जी हां, अपराधी एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए खासतौर पर छत्तीसगढ़ की पुलिस उत्तर प्रदेश पहुंची और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने पूरी तरीके से ऐसे तैनाती कर दी कि जैसे मानिए दो राज्य की पुलिसों में जंग चल रही है। और जब ये तस्वीरें लोगों के सामने आई तो एक ही सवाल लोगों ने प्रशासन से किया कि आखिरकार ये किस तरीके का रवैया था जो आपके द्वारा अपनाया गया। अगर छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंची थी तो वो एंकर रोहित रंजन से पूछताछ करती और जो भी कार्रवाई होती उसके बाद की जाती और उनके बाद उसे छोड़ दिया जाता। पर दरोगा बनने की क्या जरूरत थी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को रोहित रंजन के मामले में। और जब वहां से रोहित रंजन को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस चली जाती है, किसी को नहीं पता कि कहां है रोहित रंजन, जिसको लेकर के बवाल मच गया। और छत्तीसगढ़ पुलिस इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने रोहित रंजन के मामले पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। और एक बड़ा झटका लगा है खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को, जो हर बार ऐसी तस्वीरें दिखाने के लिए देश की जनता के सामने आ जाती हैं। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसे भी आपके सामने रखा जाएगा, पर सबसे पहले इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ पुलिस का क्या कुछ कहना है, उनके उस बयान पर नजर डाल लीजिए। आए हुए थे, बाकी ठीक है, उन्होंने अपना काम किया, जो काम किया उसके संबंध में वही जवाब दें। दो स्टेट की पुलिस आमने सामने एक हम देख रहे हैं। आपके आने से पहले कुछ देर पहले एसएसपी भी चले गए और वहां पर हम देखते हैं कि आपके सामने आप लोगों के खुद पुलिसकर्मियों के सामने धक्का मुक्की कर नोएडा पुलिस छुड़ा करके ले गई आपके वारंटी को, जैसा कह रहे हैं आप लोग। इस संबंध में ही हम शिकायत करने आए थे, जो पूरे घटनाक्रम हुए उसी के संबंध में ही कि जिस प्रकार का असहयोगात्मक रवैया उनके द्वारा अपनाया गया है, इसी के संबंध में हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से शिकायत की। क्या किसी पुलिस वाले के खिलाफ भी आपने नामजद शिकायत की है? हमने उस घटनाक्रम के दौरान जो पुलिस वाले मौजूद थे, जिनका नाम हम पढ़ पाए थे, उनका नाम भी उसमें डाला गया है। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रोहित रंजन को थाने का लेकर के कह करके गई थी और अब रोहित रंजन थाने में मौजूद नहीं है तो रोहित रंजन कहां है। जहां अपराधी को भगाने में खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस मदद करती हुई दिखाई दी अपराधी की, जिसकी तस्वीरें देश की जनता ने कल देखी, तो वहीं जब रोहित रंजन को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस मैदान में उतरी तो थाने का ही घेराव कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। पहले उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। रोहित रंजन को कहाँ छुपाया? कहाँ छुपाया? कहाँ छुपाया? रोहित रंजन को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। रोहित रंजन को पेश करो, पेश करो, पेश करो। रोहित रंजन को क्यों छुपाया? क्यों छुपाया? क्यों छुपाया? राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है रोहित रंजन को लेकर के, जो कि थाने के बाहर देखने को मिली। पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चला रोहित रंजन को लेकर के, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फर्जी वीडियो मामले में घिरे पत्रकार रोहित रंजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। रोहित को मंगलवार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हालांकि उन्हें शाम को जमानत पर रिहा कर दिया गया। रोहित रंजन के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि जमानत मिलने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। इस मामले में उन्होंने तुरंत सुनवाई की मांग की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से पेश करने के मामले में पत्रकार रोहित रंजन के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
इसमें एक एफआईआर छत्तीसगढ़ में भी दर्ज थी। इसी मामले में मंगलवार को रोहित को गिरफ्तार करने वहां की पुलिस पहुंची थी। इसकी सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने रोहित को कार में बिठा लिया और चलने ही वाली थी कि इंदिरापुरम थाने की पुलिस पहुंच गई। गाजियाबाद पुलिस ने छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों से सवाल किया कि आप लोग कौन हैं, यहां क्यों आए हैं। जवाब मिला, हमारे पास वारंट है और रोहित को गिरफ्तार करने आए हैं, हम छत्तीसगढ़ पुलिस से हैं। गाजियाबाद पुलिस ने एक और सवाल देखा, पुलिस वाले हो तो वर्दी में क्यों नहीं हो और थाने में आमद दर्ज क्यों नहीं कराई। जवाब मिला, आमद दर्ज कराना जरूरी नहीं, फिर भी अब सूचना दे रहे हैं। रोहित को पहले छत्तीसगढ़ थाना पुलिस ने कार में बैठा लिया, इसके बाद नोएडा पुलिस तो उसने अपनी कार में बैठा लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस पर ऐतराज जताया और रोहित को जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। इस पर दोनों में खींचतान हुई। रोहित के समर्थन में लोग भी पहुंच गए, उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। इसी दौरान नोएडा पुलिस रोहित को लेकर चली गई और अब यही उत्तर प्रदेश पुलिस भगोड़ा घोषित कर रही है, खासतौर पर रोहित रंजन को। आनन फानन में एफआईआर दर्ज कर एंकर को ले गई थी साथ और अब फरार घोषित कर रही है खुद उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस। आपको बता दें कि इसी कड़ी में सामने आया है कि जब रायपुर पुलिस एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद पहुंची तो पुलिस आपस में भिड़ गई। तभी 5 जुलाई की सुबह 8:33 पर नोएडा पुलिस ने एंकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। फिर मामले पूछताछ के बाद कहकर टीवी एंकर रोहित रंजन को नोएडा पुलिस अपने साथ लेकर चली गई थी, जबकि चैनल की तरफ से दर्ज कराई गई मूल प्राथमिकी में रोहित रंजन का नाम नहीं था। नोएडा पुलिस ने बाद में रंजन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 505(2) सार्वजनिक शरारत और दुश्मनी के लिए अनुकूल बयान के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को पूरा दिन रोहित रंजन नोएडा पुलिस की गिरफ्त में रहे और फिर शाम को उन्हें जमानत दे दी गई। इस दौरान रायपुर पुलिस ने आरोप लगाया था कि उनके पास कोर्ट का वारंट भी है, फिर भी उन्हें काम करने से रोका गया। संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, ये महारत अगर किसी को सीखनी है तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस से सीख सकती है। जहां अपराधी के ऊपर पूरी तरीके से अरेस्ट वारंट, कोर्ट का नोटिस, सारी चीज होती है, फिर भी अपराधी को गिरफ्तार करने नहीं दिया जाता उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। और जहां अपराधी नहीं होते वहां भी अपराधी बना करके उत्तर प्रदेश पुलिस लोगों को सामने कर देती है। एक बड़ा आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर लगा है, जिसको लेकर के कांग्रेस नेता ने भी अपनी बयानबाजी तेज कर दी है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाने के आरोप में जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस 5 जुलाई को उनके घर पहुंची थी। दरअसल घर पर पुलिस पहुंचने के बाद रोहित रंजन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बताया कि बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस उनके घर के बाहर गिरफ्तार करने आई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया कि ये कानून सही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित रंजन को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस पर कांग्रेस नेता नितंज कसा श्रीनिवासन बीवी ने कमेंट किया कि अपराधियों के सम्मान में बीजेपी की पुलिस मैदान में। अब यह स्पष्ट हो गया है कि गोदी मीडिया के नफरत ही पत्रकारों को बीजेपी का खुला संरक्षण प्राप्त है, जिसके भरोसे वो दिन रात नफरत का व्यापार करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस आपने कानून की शपथ ली है, ना कि बीजेपी की। रोहित रंजन जैसे नफरती सांपों को कब तक बचाएंगे। इसी के बाद अहमद नाम के एक ट्विटर यूजर्स ने लिखा, संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से हाईजैक हो चुकी हैं। पुलिस अपनी नौकरी नहीं बल्कि भाजपा की गुलामी करने लगी है। कांग्रेस नेता रंजन राव लिखते हैं, गोदी मीडिया को संरक्षण देती भाजपा, आखिर ये नफरत भी तो भाजपा के इशारों पर ही फैलाते हैं। अभिनव शुक्ला नाम के एक यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि छत्तीसगढ़ पुलिस की आपने काम पर ध्यान देने के बजाय दूसरे राज्यों में आ रही है।
तो वहीं इसको लेकर के राहुल गांधी के बयान पर किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया था, उसका खामियाजा रोहित रंजन को भुगतना पड़ा। और जब छत्तीसगढ़ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची तो अपराधियों को बचाने में किस तरीके से महारत हासिल उत्तर प्रदेश पुलिस को है, ये भी तस्वीरें लोगों के सामने आ गई। पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए ऐलान कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ा झटका लग सकता है रोहित रंजन के मामले में। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।